अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में कौन सी नौकरियों का ऐलान किया गया है और कौन कौन किस सीट के लिए अप्लाई कर सकता है, आपने कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए हमने ऑलरेडी इनकी वेबसाइट भी ओपन की हुई है, जहाँ से आपने ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही घर बैठ के फॉर्म फिल करना है और फाइल सबमिट करनी है, फिर आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली 3 अक़साम की मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी आपको वन बाय वन पहले ब्रीफ करके समझाते हैं कि कौन कौन सी सीट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि ऐसी ही नौकरियों की मालूमात आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए डेली बेसिस पर मौसूल होती रहेगी। और ऐसे ही हमारा व्हाट्सएप चैनल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जब भी रोल नंबर स्लिप्स आती हैं या स्केड्यूल चेंज होते हैं या जो जॉब्स की तैयारी के लिए एमसीक्यूज़ वगैरह हम शेयर करते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल से आपकी तैयारी भी होती रहेगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं, आपको समझाते हैं कि कौन कौन सी सबसे पहले सीट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट 2 हमने ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली सीट जूनियर एग्जीक्यूटिव की है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अब इसके सामने यहाँ पे इसकी ग्रॉस पे सैलरी जो है वो मंथली बेसिस पर जो होती है वो उसके सामने मेंशन है, और आगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सामने इस बॉक्स में मेंशन होगा, सीट का नाम ये है और इसके सामने यहाँ सीरियल नंबर वाइज लिखे हुए हैं। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पे सैलरी है वो 1,20,000 कम अज़ कम होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने एमबीए या बीबीए किया हुआ है, तो बीएस अकाउंटिंग में या फाइनेंस में या एम कॉम वगैरह भी अगर आपने, यानी कि कॉमर्स के शोबे में या फाइनेंस के शोबे में अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है, तो फिर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद दूसरी सीट है जूनियर प्रोग्रामर की। अब इसमें अप्लाई करने के लिए BSIT में अगर आपने किया हुआ है, 3 साल का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आपका जूनियर प्रोग्रामर के लिए अप्लाई हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सीट्स है मैकेनिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स, R&AC केमिकल। अब ये सारी एक ही मतलब पोस्ट का नाम है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मैकेनिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या केमिकल में DAE 3 साल का किया हुआ है, तो फिर आपका इसमें अप्लाई हो सकता है, चाहे आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की फाइनेंस में सीट्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपने BCom किया हुआ, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन या बैचलर जिसे कहते हैं 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, बैचलर आपने कॉमर्स में या फाइनेंस में कंप्लीट की हुई है, फिर आपका इसमें भी अप्लाई हो सकता है। तो 8वें नंबर पर जूनियर असिस्टेंट 1 की सीट है वीडियोग्राफर में। ठीक है ना, अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी हासिल किया हुआ है किसी भी प्राइवेट इदारे में, तो फिर आपका इसमें भी अप्लाई हो सकता है। उसके बाद हेड कुक है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए मिडिल के साथ 15 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए हेड कुक का। ठीक है, तो किसी भी प्राइवेट इदारे में भी हो सकता है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट 2 की सीट है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने FSC की हुई है, जिसमें आपने फिजिक्स और मैथ पढ़ी हो, तो फिर आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट 2 केमिस्ट्री में सीट है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने FSC में केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, यानी कि अगर आपने FSC नॉन मेडिकल या मेडिकल दोनों में से कोई भी की हुई है, तो दोनों में केमिस्ट्री होती है, तो फिर आप FSC के साथ इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर 3 की सीट्स है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मैट्रिक के साथ HTV लाइसेंस हासिल किया हुआ है और आपने क्रेन या फोर्क लिफ्टर का टेस्ट भी, ऑपरेशनल टेस्ट भी दिया हुआ है, तो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आप स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद 13वें और 14वें नंबर पर है मैकेनिस्ट की और फैब्रिकेटर की सीट्स। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप मैट्रिक साइंस के साथ फर्स्ट डिवीजन के साथ की हो, 2 साल आपने अप्रेंटिसशिप की हो, कोर्स सर्टिफिकेट एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपका हो, फिर आपका इन दोनों में से किसी भी सीट के लिए अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब नीचे जो कंडीशंस हैं वो लिखी हुई हैं आपके सामने। ये जो पहली 2 हैं ये हैं पहली मैकेनिस्ट के लिए। नीचे वाली जो 2 यहाँ पे कंडीशंस हैं ये है आपकी फैब्रिकेटर के लिए। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद भी आप रीड कर सकते हैं। तो इसमें ये जो 13, 14, 15 और 16 ये जितने भी सीरियल नंबर की सीटें हैं ना, ये आ जाती हैं आपकी टेक्निकल शोबे में। अब इसमें जो मोल्डर और व्हीकल है, इसके सामने इसकी कंडीशंस ये लिखी हुई हैं अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अब आपने ये खुद रीड करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी कंडीशंस है, मैं रीड करूँगा तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो अभी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे वाला भी आपको समझाते हैं।
अब आगे 17वें नंबर पर है लाइफ गार्ड स्विमिंग पूल इंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो मतलब आपको तैराकी समझाता है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट की हो, उसके बाद एटलीस्ट 3 इयर्स आपका एक्सपीरियंस हो लाइफ गार्ड के शोबे में, पूल इंस्ट्रक्टर में, तो इसमें फिर आपका अप्लाई हो सकता है। तो इसके बाद नीचे हेल्पर की सीट है, हेल्पर 1 की। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ की हुई है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, द इंडिविजुअल मस्ट हैव 1 year कोर्स सर्टिफिकेट इन रेलिवेंट फील्ड एंड 5 years एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द कोर्स सर्टिफिकेट। तो अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो नीचे वाली क्या है कि मैट्रिक साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, द इंडिविजुअल मस्ट हैव द एटलीस्ट 6 years रेलिवेंट फील्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। ये भी नहीं पूरी होती तो नीचे है कि मैट्रिक साइंस के साथ 7 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो मैट्रिक के साथ 8 साल का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नीचे वाली और कैटेगरीज आ जाती हैं, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके यहाँ सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको समझ लग जाए। तो अब नीचे मजीद मोल्डर और व्हीकल हेल्पर 1 में ये डिपार्टमेंट है, इसका मेन मतलब वो टाइटल होता है हेल्पर 1। तो इसमें मोल्डर और व्हीकल मैकेनिक की सीट्स हैं। अब इसमें यही कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके रोकेंगे। वैसे उन्होंने यही लिखा हुआ है कि मैट्रिक साइंस के साथ आपने कम से कम 50% मार्क्स हासिल किए हों और आपका आगे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए 4-5 साल का, ठीक है ना। तो फिर आपका इन सीट्स के लिए अप्लाई हो सकता है। तो अब नीचे 25वें नंबर पर है डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ 50% मार्क्स के साथ कम से कम पास की हुई है, 6 मंथ का आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है और 2 साल आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे कुक 2 है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए मिडिल के साथ आपका 6 साल का कुक के शोबे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसके बाद नीचे 27वें नंबर पर ड्राइवर 2 की सीट्स हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए मैट्रिक के साथ आपके पास एलटीवी और एचटीवी लाइसेंस हो और 3 साल का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, फिर आपका इन सीट्स के लिए भी अप्लाई हो सकता है ड्राइवर के लिए। और उसके बाद नीचे फायरमैन की सीट है 28वें नंबर पर। अब इसमें जो है अप्लाई करने के लिए आपने मैट्रिक पास की हो 50% मार्क्स के साथ साइंस में, ठीक है। द इंडिविजुअली मस्ट हैव सर्टिफिकेट इन फायर सेफ्टी रिलेटेड कोर्सेज। उसके बाद आपकी हाइट वगैरह मेंशन है, ये भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे खुद रीड कर सकते हैं वीडियो को रोक के, फायरमैन के लिए, ठीक है। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 था ना, अब ये मैंने आपको ये रीड करके तो इसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 पे आ जाते हैं। अब इसमें भी कुछ सीट्स मेंशन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की है। इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इलेक्ट्रिकल में ग्रेजुएशन पास की हो तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई हो सकता है। उसके बाद नीचे इलेक्ट्रिकल पावर की सीट है। इसमें अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिकल में आपने ग्रेजुएशन पास की हो। उसके बाद नीचे एरोस्पेस में अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो इसमें भी हो सकता है। उसके बाद मैकेनिकल है, फिर मैकेट्रॉनिक्स है, उसके बाद केमिकल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उसके बाद सिस्टम इंजीनियरिंग है। अब इन सब में अगर अप्लाई करना चाहते हैं ना, जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी सीट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपने ग्रेजुएशन पास की होगी, फिर आपका उसमें अप्लाई हो सकता है। तो उसके बाद नीचे 9वें नंबर पर साइंटिफिक असिस्टेंट फिज़िक्स के शोबे में सीट है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए फ़िज़िक्स में अगर आपने मास्टर कंप्लीट किया हुआ है तो फिर आपका इसमें भी अप्लाई हो सकता है। उसके बाद 10वें नंबर पर अकाउंट ऑफिसर की सीट है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने अकाउंट में या फाइनेंस में मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है फिर आपका इसमें अप्लाई हो सकता है। इसमें किसी किस्म का तजर्बा ज़रूरी नहीं है। तो इसमें 10 सीरियल नंबर थे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 था, हमने अभी आपको रीड करके बताया। अब आपको तीसरा एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। अब इसमें टोटल सीरियल नंबर 27 हैं। अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर। अब ये चूंकि मेडिकल के शोबे के लिए अब इसमें एमबीबीएस वो आपसे मांग रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद नीचे और भी एनेस्थीसिया है, क्रिटिकल केयर है, डर्मेटोलॉजी है, उसके बाद इमरजेंसी मेडिसिन है। उसके नीचे काफ़ी सारी मुख्तलिफ जो सीट्स हैं ना वो अवेलेबल हैं। ये है आपकी मेडिकल के शोबे में। अब इसमें एमबीबीएस अगर आपने किया हुआ है, मुख्तलिफ मज़ीद कैटेगरीज भी आगे मेंशन है, कुछ एक्सपीरियंस वगैरह भी हैं, अप्रेंटिसशिप भी हैं। तो अगर आपने ये कंप्लीट की हुई है फिर आपका इस एडवर्टाइजमेंट के साथ ताल्लुक़ है। अब नीचे फार्मासिस्ट है, फिर चार्ज नर्स है, उसके बाद कैथ लैब है टेक्नीशियन के शोबे।
تو مزید نیچے کافی ساری مطلب یہاں پہ کیٹیگریز ہیں. اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں نا تو آپ یہاں پہ ویڈیو کو روک کے اپنے جو متعلق پوسٹ کا نیم ہے، اس کے بعد اس کی کوالیفیکیشن ہے، وہ آپ خود ریڈ کر سکتے ہیں. یہاں تو ان میں سے جس بھی سیٹ پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اپنے موبائل میں اپنے گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے اور سرچ بار میں آپ نے لکھنا ہے HR1384.com.pk. یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جس پہ اپلائی کرنا ہے آپ نے. تو یہ لکھ کے جیسے ہی سرچ کریں گے آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ خود بخود اوپن ہو جائے گی. اب آپ نے تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کرنا ہے. اب یہاں پہ 3 ایڈورٹائزمنٹ مینشن ہیں جو ہم نے آپ کو آلریڈی ریڈ کر کے بتائی ہیں. تو پہلی یہ ہے، اس کے بعد دوسری یہ ہے، تو تیسری نیچے. تو جس بھی سیٹ پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے نا، اس کے اوپر آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس ایڈورٹائزمنٹ کی جتنی بھی سیٹس ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی. اب میں نے درمیان والی جو ایگزیکٹو والی ہے اس پہ کلک کیا ہے تو اس کے سامنے جتنی بھی یہ جابز ہیں وہ میرے سامنے اوپن ہو کے آ گئی ہیں. اب یہاں پہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے، کس سیٹ پہ آپ اپلائی کریں گے. تو ابھی ہم آپ کو جسٹ طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے. جس بھی سیٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے نا، اس کے سامنے یہ جو اپلائی کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا. تو اب بالفرض اگر ہم سیریل نمبر 7 والی جو ہے جونیئر اسسٹنٹ فائنانس والی، اس میں اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے اپلائی کے اوپر ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنا CNIC نمبر ٹائپ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے لاگ ان کے اوپر کلک کر دینا ہے. تو اب یہ سامنے آپ کے اپلیکیشن فارم اوپن ہو چکا ہے. اب آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ اپنا جینڈر سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں. تو اس کے بعد آپ نے پوسٹل ایڈریس یہاں پہ لکھنا ہے. پھر آپ نے نیچے ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ چوز کرنی ہے. اس کے بعد اپنی پوسٹل سٹی یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے. پوسٹل پروونس سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈومیسائل سلیکٹ کرنا ہے کہ کس ضلع کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے. اس کے بعد اپنا مذہب یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد نیچے سیکٹ سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نیچے اس کے سامنے ہی ٹیسٹ سٹی مینشن ہے کہ آپ نے کون سا ٹیسٹ جو سٹی ہے وہ لکھنا ہے. اب اس میں اسلام آباد، لاہور، ملتان ہے. اس میں آپ کے نزدیک ترین جو بھی ہے وہ آپ یہاں پہ پہلے سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد سٹی 2 ہے. اب اس میں کچھ اور سٹیز ہیں، اگر آپ کی پہلے ایڈجسٹ نہیں ہوتی وہ آپ کو دوسرے میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پریفرنس 1 اور 2 ہوتی ہے. تو اسی طرح یہاں پہ میرٹل سٹیٹس بتانا ہے آپ نے. اس کے بعد ڈسیبلٹی کرائٹیریا یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ ڈسیبل ہیں یا فٹ ہیں. یس یا نو میں جواب دیں گے. تو اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے اپنی پکچر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے جس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بلو ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے فون نمبر یہاں پہ لکھنا ہے. فون نمبر لکھنے کے بعد نیچے ڈوئل نیشنلٹی بتانی ہے. اس میں آپ نے نو کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فادر نیم یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اپنا. اس کے بعد اپنے فادر نیم کا لکھنے کے بعد مدر نیم یہاں پہ لکھنا ہے. تو فادر کا CNIC یہاں پہ لکھیں گے. فادر ریلیجن سلیکٹ کریں گے یہاں پہ. اس کے بعد مدر CNIC یہاں پہ لکھیں گے اور اوپر مدر نیم لکھیں گے. نیچے مدر کا مذہب سلیکٹ کریں گے. آلموسٹ یعنی کہ زیادہ تر تو اسلام سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو اسلام سلیکٹ کر لینا ہے دونوں میں. تو اب یہاں پہ باری آ جاتی ہے تعلیم کی انفارمیشن دینے کی. کوالیفیکیشن یہاں پہ ایڈ کرنی ہے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ ساری فیلڈز جو ہیں یہ فل کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ڈگری سلیکٹ کرنی ہے میٹرک. اس کے بعد آگے ڈسپلن بتانا ہے کہ سائنس میں کی ہے یا آرٹس میں. اس کے بعد اسپیشلائزیشن سائنسز میں لکھ دینا ہے. یہاں پہ بورڈ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ اوبٹینڈ مارکس، یہاں پہ ٹوٹل مارکس. اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹ آف پاسنگ ڈیٹ. ٹھیک ہے. اسٹیٹس یہاں بتانا ہے کہ فیل ہے یا پاس ہے. تو پاس ہی ہوگا اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں. پاس یہاں پہ لکھنا ہے، سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد اسی طرح تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو آپ نے انٹرمیڈیٹ کی ڈگری یہاں پہ ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ انٹرمیڈیٹ کی ڈگری کی انفارمیشن دینی ہے. تو انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ایڈ کرنے کے بعد آپ نے نیچے گریجویشن کی ڈگری بھی ایسے ہی ایڈ کر دینی ہے. اگر آپ نے MSc کی ہوئی ہے تو اس کی بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے. یہ جو آپ کے سامنے یہ جو نشان بنا ہوا ہے یہ چیزیں آپ نے لازمی فل کرنی ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز چھوڑیں گے تو آپ کا اپلیکیشن فارم سبمٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو کوالیفیکیشن ہے ساری ایڈ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مزید اور ڈگریز کے آپشن ہے. اگر آپ کا جو ایکسپیرینس ہے ایکسپیرینس بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، آپشن بنا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے جب فل کر لینی ہے آپ نے سیو پروفائل کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ نے جتنا بھی ڈیٹا بتایا ہے یہ سیو ہو جائے گا. تو ڈیٹا جب سیو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ جتنی بھی ویکنسیز اوپن ہیں
تو ان کی لسٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی. پھر جس بھی سیٹ کے اوپر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ نے جو ہے اپلائی کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے. مزید 1-2 سٹیپس آئیں گے، ایگری کر کے آپ نے فائنل سبمٹ کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے تو آپ کا اس میں اپلائی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اب میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی بھی پوائنٹ کو مس کیے بغیر آپ کو ایک ایک پوائنٹ سمجھاؤں. تو اگر آپ کو پھر بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو تو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے اپنا خاص مسئلہ ڈسکس کریں گے، میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کر دوں. تو ایسے ہی جب اس کی رول نمبر سلپس آتی ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بھی ویڈیو بنائیں، اپنے واٹس ایپ چینل پہ بھی شیئر کریں. تو اگر آپ ہمارے ان پلیٹ فارمز کو جوائن کر کے رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بر وقت جو نوکریوں کی اپڈیٹس ہیں ان پر اپلائی کرنے کا طریقہ ہے، ان کا اسکیجول ہے، ان کے لیے MCQs کی تیاری ہے، یعنی کہ ٹیسٹ وغیرہ کی، تو ساری انشاءاللہ آپ کو ہمارے واٹس ایپ چینل سے ملتی رہے گی. تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم نے لنک دیا ہوا ہے، اسے بھی وہاں جوائن کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو بھی لائک اور شیئر کیجیے. تو چینل وزٹ کرنے کا شکریہ. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.